हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स नॉलेज एनटीनेट में स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज का जो वीडियो है वो आपका मेजर ऑफ डिस्पर्शन का पार्ट नंबर 2 है। अगर आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक कीजिए और जल्दी से जाके पार्ट 1 देख लीजिए। आज का जो टॉपिक है वो एनटीनेट कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ पीजीटी कॉमर्स, एचपीपीएससी, एचपी सेट जो कि जल्द ही आने वाला है कॉमर्स का। अगर असिस्टेंट प्रोफेसर अगर कोई बनना चाहता है या साथ ही साथ जो भी ऑल कॉमर्स एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो उन सभी के लिए जो ये टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जल्दी से आज के वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मैथमेटिक्स मेजर ऑफ डिस्पर्शन। मैथमेटिक्स मेजर ऑफ डिस्पर्शन से पहले मैंने आपको पढ़ा दिया है पोजीशन मेजर ऑफ डिस्पर्शन। मैथमेटिक मेजर ऑफ डिस्पर्शन में 3 तरह के डिस्पर्शन आते हैं: मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, बिल्कुल टेक्निकल लैंग्वेज वाले थोड़े से ये हैं, तो प्लीज़ इन्हें आप अच्छे से पढ़ें और मेरे साथ साथ आप अपने हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो बनाते जाएं। बिकॉज़ हर वीडियो में मैं आपको बोलती हूँ कि आपके हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं मीन डेविएशन क्या होता है। तो मीन डेविएशन को हम एवरेज मेज़र भी बोलते हैं, प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लीजिए। हो सकता है आपको मीन डेविएशन ना लिखकर कभी एवरेज मेज़र के ऊपर आ जाए। Mean deviation is the arithmetic average of the deviation of the various items of a series computed from some statistical average, say mean or median. Mean deviation क्या होता है? Mean deviation होता है arithmetic average of deviation। जो भी आपका एवरेज है उसका, जो भी आपका एवरेज दिया गया है उसका डेविएशन जो निकाला जाता है दैट इज़ कॉल्ड अ मीन। मीन डेविएशंस में कैलकुलेशन में हम हमेशा क्या करते हैं, प्लस और माइनस के साइंस को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। प्लीज़ इसे आप हाईलाइट कर लीजिएगा बिकॉज आगे वाली जो टर्म है वो सेम टू सेम इसी की तरह है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो एग्जामिनर हमेशा ही आपको मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन में इन्हीं टर्म्स को लेके जो है वो क्या करता है, कंफ्यूज करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका बोथ मीन एंड मीडियन आर यूज टू कैलकुलेट द मीन डेविएशन। मीन डेविएशन जब कैलकुलेट किया जाता है तो उसमें हम मीडियन का यूज़ भी कर सकते हैं और मीन का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या यूज़ होता है, मीडियन ही यूज होता है। ठीक है, तो आई होप आपको मीन डेविएशन जो है वो अच्छे से क्लियर हो चुका है। प्लीज़ जो मैंने हाईलाइट किया है प्लीज़ आप भी उसे अपनी नोटबुक में हाईलाइट करके जो है वो लिख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन किसने इंट्रोड्यूस कराया था? तो स्टैंडर्ड डेविएशन इंट्रोड्यूस करवाया था कार्ल पियर्सन ने 1893। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसे लिख लीजिए। स्टैंडर्ड डेविएशन का दूसरा नाम क्या है? रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। प्लीज़ इसे भी हाईलाइट कर लीजिए बिकॉज हो सकता है एग्जाम में आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ना पूछ के आपको पूछ लिया जाए रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ आइटम फ्रॉम द मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन है जो भी मीन है उसका जो डेविएशन जो है उसका स्क्वायर रूट जब निकाला जाता है दैट इज़ कॉल्ड अ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो ग्रीक लैंग्वेज के सिग्मा वर्ड से जो है वो लिया गया है। स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन में प्लस और माइनस के साइंस को इग्नोर नहीं किया जाता है। जैसे मीन डेविएशन क्या था? मीन डेविएशन में प्लस और माइनस के साइंस को इग्नोर किया जाता था। स्टैंडर्ड डेविएशन में प्लस और माइनस के साइंस को इग्नोर नहीं किया जाता है। आई होप आपको स्टैंडर्ड डेविएशन अच्छे से समझ आया होगा। जो हाईलाइटेड है प्लीज़ उसे आप अपनी नोटबुक में क्या करें, लिख लीजिए हाईलाइट करके। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हो जाती हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यूज़। आपको पता है कि एनटीए नेट जो है वो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं पूछता है, वो आपको एजर्शन, रीजनिंग्स इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा ही जो है वो आपको उलझाता है। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ जो है वो उस एजर्शन, रीजनिंग के क्वेश्चन में आ जाते हैं या उन क्वेश्चन में भी आ जाते हैं जिसमें आपको ये बोलता है कि इनमें से चूज़ करो कि कौन सी आइटम्स जो बिल्कुल करेक्ट है, तो उनके 3 ऑप्शंस होते हैं। तो उस तरह के क्वेश्चंस में ये जो है प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो है वो पूछी जाती हैं। इसीलिए मैं आपको हर बार प्रॉपर्टीज़ को बहुत ज़्यादा जो है वो दबाव डालकर बोलती हूँ। यही रीज़न है क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस जो हैं वो आते रहते हैं।
फर्स्ट ये है द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ SD जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। ओके, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एन नेचुरल नंबर कैन बी फाउंड फ्रॉम द फॉर्मूला, दैट इज़ जो फॉर्मूला दिया है, अगर आपके पास नेचुरल नंबर दिए गए होंगे तो उन नेचुरल नंबर से जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा, जैसे कि मैंने आपको बताया था सिग्मा रिप्रेजेंट करता है स्टैंडर्ड डेविएशन को। सिग्मा इज इक्वल टू 1/12 मल्टीप्लाई एन स्क्वायर माइनस 1। नेक्स्ट है आपका द सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन ऑफ द आइटम टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज लीस्ट। जो भी स्क्वायर डेविएशंस है उसका अगर सम कैलकुलेट किया जाएगा तो क्या होगा, अर्थमेटिक क्या होगा, वो होगा लीस्ट हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ़ द कांस्टेंट अमाउंट ऐड सब्सट्रैक्ट फ्रॉम ईच आइटम, जो है स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, रिमेन अनचेंज। अगर आइटम्स में किसी तरह का कुछ ऐड कर दिया जाए, सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाता है, अनचेंज्ड हो जाता है। फोर्थ प्रॉपर्टी है आपकी इफ़ ईच आइटम ऑफ अ सीरीज इज मल्टीप्लाइड डिवाइडेड बाय कांस्टेंट अमाउंट द स्टैंडर्ड डेविएशन अफेक्टेड बाय द सेम अमाउंट। थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी को ध्यान से पढ़िए। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर आइटम्स में कुछ जोड़ा जा रहा है या घटाया जा रहा है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। और फोर्थ प्रॉपर्टी बोल रही है कि अगर कुछ मल्टीप्लाई किया जा रहा है या कुछ डिवाइड किया जा रहा है आइटम में तो स्टैंडर्ड डेविएशन पर उसका इफेक्ट उसी अमाउंट से पड़ता है। आई होप आपको थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी अच्छे से समझ आई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें भी कन्फ्यूज़न है, कन्फ्यूज़ कर रहा है, तो एग्जामिनर भी आपको इसमें कन्फ्यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो प्लस माइनस अगर होगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई चेंज नहीं होगा, अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन में जो है उसी अमाउंट से जो है वो इफेक्ट होगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी है आपकी QD रिप्रेजेंट करता है क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, 2/3 स्टैंडर्ड डेविएशन। और MD रिप्रेजेंट करता है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन क्या होता है, 4/5 जो है स्टैंडर्ड डेविएशन। प्लीज़ ये हाईलाइट कर लीजिए बिकॉज लास्ट ईयर ये मैंने लास्ट ईयर से उठाया है, क्योंकि लास्ट ईयर में इस तरह का क्वेश्चन जो था वो आया था असर्शन रीजनिंग में। लास्ट ईयर मीन्स दिसंबर 2019 में इस तरह के 4-5 दिए थे, उसमें से फाइंड आउट करना था कि कौन सा जो है वो गलत है। तो उसमें क्या किया था कि क्वार्टाइल डेविएशन का जो यहाँ पर 2/3 स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा है ना, तो वहाँ पर लिख दिया था 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन। लास्ट है आपका वेरियांस। वेरियांस को हम क्या बोलते हैं, वेरियांस का मतलब होता है विचलन। विचलन मतलब थोड़ा चेंज आना। इसको किसने जो है वो इंट्रोड्यूस किया था, इसको इंट्रोड्यूस किया था 1980 में RA फिशर ने। इसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, वेरियांस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। जब स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर निकाला जाता है तो उसे कहा जाता है वेरियांस। तो आई होप लर्नर्स आपको मैथमेटिकल जो है एवरेज जो है वो एवरेज नहीं, मैथमेटिकल मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो है वो अच्छे से समझ आ गए हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अगर आपने जो है वो इससे पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे जाके प्लीज़ देख लीजिए। अगर आपको वहीं पे भी नहीं मिलता है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ पे भी नहीं मिलता है तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके बिजनेस स्टैटिस्टिक्स नाम की प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको क्या होगा, नोटिफिकेशन जो मिल जाएगा। प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी मेरा जो नाम है वो कॉमर्स नॉलेज NTA नेट ही है। थैंक यू सो मच लर्नर्स टू वॉच दिस वीडियो। मिलते हैं अगली क्लास में।